हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक सुंदर सा प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखिए और उसका संगठन व उपयोग लिखिए। आपको बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो 2013 में, 14 में, 16 में और 18 में ये प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली पॉइंट इसमें हम समझते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, यानी और भी स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी हो, और हमारा यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो समझते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली टॉपिक है मिश्र धातु। क्या चीज़? मिश्र धातु क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्र धातु के बारे में, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक धातुएं, क्या चीज़? दो या दो से अधिक धातुएं या धातु और अधातु को मिलाने पर मिश्र धातु बनता है, ठीक है। यानी कि आप धातु को मिलाइए या धातु और अधातु दोनों को मिलाइए, समझे कि नहीं। दो या दो से अधिक धातु होना चाहिए, उसको मिला दीजिए, या अगर दो या दो से धातु नहीं मिलाना चाहते हैं तो धातु और अधातु को मिला दीजिए। तो मिलाने पर जो नया हमको धातु बन के तैयार होगा उसको हम मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है। तो मिश्र धातु के बारे में लिख देना है कि दो या दो से अधिक धातुएं या धातु और अधातु को मिलाने पर मिश्र धातु बनता है, ठीक है। अब आगे समझिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल इसका, स्टेनलेस स्टील या पीतल या कांच आदि, ठीक है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो होता है बहुत मजबूत होता है। आखिर मिश्र धातु बनाते क्यों है? तो आपको बता दें कि मिश्र धातु बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी मिश्र धातु होते हैं वो पहले के अपेक्षा अत्यंत कठोर होते हैं और अत्यंत मजबूत होते हैं। तो ये जो मिश्र धातु होते हैं ना, उसका बनाने का उद्देश्य यही है कि उसमें और भी उसको कठोर बनाया जा सके। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांच और आदि। ये हुआ मिश्र धातु का परिभाषा और उदाहरण। इसके साथ साथ प्रश्न में एक चीज़ और पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखिए। कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखिए और इसका संगठन और उपयोग लिखिए। तो आपको बता दूं कि कॉपर का मिश्र धातु का नाम दो ठो हम लिख दिए हैं। ये कॉपर का मिश्र धातु है, यानी जिसमें कॉपर मिला हुआ होना चाहिए। तो देखिए पीतल में और कांस में, ठीक है, यानी पीतल में और कांसा में कॉपर मिला हुआ होता है, तो हम इसको हम बोलेंगे कॉपर का मिश्र धातु, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धातु लिखा हुआ है, यहाँ पे संगठन, यहाँ पे उपयोग। यहाँ पे पीतल लिखा हुआ है, तो पीतल में 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता है बर्तन व तार बनाने में। क्या चीज़? बर्तन और तार बनाने में इसका उपयोग होता है। जो कांसा होता है इसमें कॉपर 88% होता है ना, 88%। और जो SN होता है, SN का मतलब टीन, वो 12% होता है, समझे कि नहीं। और इसका उपयोग होता है मशीनों में तथा बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में, समझे कि नहीं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यही रहा। यह प्रश्न एग्जाम में आता है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़िएगा मत कि मिश्र धातु क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, और यहाँ पे इसका कॉपर का जो दो मिश्र धातु यहाँ पे कौन कौन है, इसका संगठन क्या है, इसका उपयोग क्या है। अगर आता है तो आप इस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा लिख लेंगे। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को और भी ग्रो कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बेहतरीन प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मैं प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।